हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने कोटा साइंस हब चैनल पे हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर बायोलॉजी टीचर हियर। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जो है हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था और आज की वीडियो में जो है हम क्रॉस पॉलिनेशन टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले बेटा चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो हियर इज द क्रॉस पॉलिनेशन। It is the transfer of pollen grain from anther of one flower to the stigma। यहाँ तक तो मैंने आपको बताया है कि पॉलिनेशन की डेफिनेशन सेम ही जानी है। आगे डिफरेंस क्या आना है ऑफ ए जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर। अब हम डिफरेंट फ्लावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में तो हम क्या देख रहे थे कि सेम प्लांट पे अगर डिफरेंट फ्लावर है या सेम फ्लावर के अंदर ही, और यहाँ पे तो हमने डिफरेंट फ्लावर की ही बात कर दी है। तो इस टाइप का जो पॉलिनेशन होता है उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड जीनोगेमी। जीनोस का मतलब होता है स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब कुछ अदर, और गैमस का मतलब है फ्यूजन या फिर मैरिज। इसका मतलब कोई स्ट्रेंज मतलब जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर के साथ पॉलिनेशन जब होगा वो कहलाएगा आपका क्रॉस पॉलिनेशन। इसी के लिए हम एक कलेक्टिवली एक टर्म यूज करते हैं, एलोगेमी। एलोज मीन्स अदर एंड गैमस मीन्स मैरिज। तो दैट मीन्स फ्यूजन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर। तो वो क्या है एलोगेमी, जो हम दो टाइप से पढ़ते हैं। एक तो है गाइटोनोगेमी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और नेक्स्ट है आपका जीनोगेमी जो एक टाइप का क्रॉस पॉलिनेशन है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर एजेंट की जरूरत पड़ेगी। एजेंट किस लिए, फॉर ट्रांसफेरिंग द पॉलन ग्रेन्स। ये एजेंट या ये एजेंसी क्या करेगा, पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करेगा फ्रॉम वन फ्लावर टू अदर। ऑलराइट, अभी सेल्फ पॉलिनेशन में हमें कोई एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वहां तो हमने देखा कि अपने आप पॉलिनेशन हो जाता है। तो ये एक्सटर्नल एजेंसीज आपकी दो टाइप पे डिवाइड की गई है। वन इज एबायोटिक, दैट मीन्स नॉन लिविंग फैक्टर की हम यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें हम विंड और वाटर जो है इन एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका बायोटिक। बायोटिक रिलेट्स टू लिविंग, यहाँ पे हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, लाइक इंसेक्ट, बैट, बर्ड्स एंड स्नेक। तो डिफरेंट टाइप के पॉलिनेशन जो है यहाँ पे ये एग्जिबिट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज ornithophilia। All right, ornis means bird and phylum to love, that means pollination that is performed by birds। तो आप देखें ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। लाइक पूछ लिया जाए पॉलिनेशन दैट इज टेकन प्लेस बाय बर्ड इज कॉल्ड डैश, या आपसे पूछ लिया जाए ऑर्निथोफिली इज परफॉर्म्ड बाय डैश। तो दोनों तरीके से आपको आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ पॉलिनेटिंग बर्ड्स हैं, लाइक सन बर्ड एंड द हमिंग बर्ड। जैसा हमें पता है इस टाइप के बर्ड्स का साइज छोटा है और बीक थोड़ी सी बड़ी होती है। तो कुछ टाइप के आपके फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें पेटल्स थोड़ा सा क्या है, डीप है। अब अगर कुछ इस टाइप का आपका फ्लावर है तो यहाँ पे आप देखें कि पॉलिनेशन किस तरीके से होगा। तो इनमें जो बर्ड होंगी उनकी लॉन्ग बीक होगी, और लॉन्ग बीक की वजह से वो क्या है, आसानी से पॉलिनेशन कर सकते हैं। मतलब देखो बर्ड्स क्या कर रहे हैं, दे आर hovering over the flowers, मतलब ये फ्लावर के ऊपर मंडरा रहे हैं। इन फॉर सकिंग द नेक्टर, मतलब नेक्टर को ये सक करते हैं, बट इन दैट पर्टिकुलर केस दे आल्सो पॉलिनेट द फ्लावर। तो पॉलिनेशन जो है वो इनडायरेक्ट मीन्स के थ्रू हो जाता है। अदर आपके पॉलिनेटिंग बर्ड्स हैं क्रो, बल्बिल, पैरट और मैना, और ऐसे काफी सारे बर्ड्स हैं जो पॉलिनेशन करते हैं। लेकिन बर्ड पॉलिनेटेड प्लांट्स, आपके बर्ड पॉलिनेटेड प्लांट कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट इज बॉम्बैक्स, जिसे रेड सिल्क कॉटन के नाम से जाना जाता है। आप कोशिश करें कि साइंटिफिक नेम साथ में याद रखें। कैलिस्टीमोन, बॉटल ब्रश जो नॉर्मली हमें पार्क में भी दिखता है, अगेव एंड द कोरल ट्री। तो ये कुछ इस टाइप के आपके एग्जाम्पल हैं, और इस टाइप का ये आपका बर्ड पॉलिनेशन कहलाता है। सो सेकेंड टाइप इज कायरोप्टेरोफिली, या इसे आप कई बार प्रोनाउंस कर देते हैं चीरोप्टेरोफिली। तो जो भी आपको ठीक लगे, बोथ आर राइट। सो कायरोप्टेरोफिली, कायर दैट मीन्स हैंड, टेरस विंग एंड द फाइलन टू लव। दैट मीन्स यहाँ पे बात की जा रही है कि पॉलिनेशन जो बर्ड्स की, बैट्स की हेल्प से होता है, सॉरी बैट्स की हेल्प से जो पॉलिनेशन होगा
उसे हम कहते हैं कायरोप्टेरोफिली। अब देखो बैट्स क्या है, दे आर नॉक्टर्नल फ्लाइंग मैमल्स। ये फ्लाइंग मैमल्स हैं, नॉक्टर्नल है। नॉक्टर्नल का मतलब होता है विच आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, ठीक है ना, एक्टिव एट नाइट। तो जो रात में ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो इस केस में भी क्या करेंगे, ये पॉलिनेशन करेंगे। और ये जो है 30 किलोमीटर जितना डिस्टेंस भी आसानी से कवर कर लेते हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन आसानी से हो सकता है। इसके एग्जाम्पल रहेंगे बेटा आपके एडेंसोनिया एंड किग्लिया। नाउ द थर्ड टाइप इज मेलेकोफिली। इंपॉर्टेंट है ये भी। मेलेकोस मीन्स सॉफ्ट एंड फाइलेंट टू लव, दैट मीन्स pollination which is performed by soft bodied animal, that is the snail। तो snail क्या है, एक soft bodied animal है। तो पर्टिकुलर टाइप्स हैं ये, जिसे हम मेलेकोफिली कहते हैं। और इस टाइप के प्लांट जिनमें स्नेल्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है वो है एरिसीमा, जिसे स्नेक या कोबरा प्लांट भी कहा जाता है। एंड द लास्ट वन इज द एरम लिलीज। The fourth type is artificial pollination. Artificial pollination relates to anthophily. Anthos relates to man and phylin again to love. That means pollination which is taken place by man या human being। तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम हैंड पॉलिनेटेड भी कह देते हैं। इसका मतलब ये हम अपने इंटरेस्ट या अपने डिजायर के अकॉर्डिंग इसमें पॉलिनेशन कर सकते हैं। तो ऐसा एक एग्जांपल है आपका डेट पाम। सो ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमारा यहाँ तक 4 टॉपिक हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट सेशन में कुछ पॉलिनेशंस अभी हमारी इंपॉर्टेंट रहती हैं जो हम उनको डिस्कस करेंगे। ये लेंथी है, तब तक आप इतना अपना लर्न करेंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।